नमस्कार दोस्तों, हम इस टॉपिक पर आगे बढ़ें सबसे पहले आप इनकी बातों को एक बार जरूर सुनिएगा। यही थोड़ी चिंता रहती है कि कहीं ऐसा ना लोगों के क्वेश्चन उसको इतना इरिटेट कर दे कि जो आज उसका मूल नेचर है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाए। बस उसी पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। बाकी सब लोग कहते हैं कि तुम्हें अपनी माँ की याद आती है नहीं आती है, तुम वहाँ कैसे थे या तुम्हें यहाँ कैसा लगता है। तो जब ये कंपेरिजन होने लगती है ना तो वो इरिटेट होने लगता है। तो समाज की जिम्मेदारी बनती है कम से कम उस बात को फिर से ना दोहराया जाए। इनका सवाल बिल्कुल जायज़ है, इनकी थोड़ी नाराज़गी भी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ऐसा होता है कि यदि आप समाज में कोई नेक काम करें, दिल से कोई अच्छा काम करें और उसके बाद आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े तो अफसोस होना फिर लाजमी है। यह बड़े दिल वाला दंपत्ति कौन है, शबनम कौन है और शबनम के बेटे से आखिर इनका रिश्ता क्या है, यह सब बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक सामाजिक पहलू यह है कि हमारे समाज में 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक वह जो यदि आप अच्छा काम करते हैं तो वह खुलकर आपकी तारीफ करते हैं। दूसरे ऐसे लोग जो आप अच्छा काम करने के बावजूद भी, आप कितना भी अच्छा काम क्यों ना करें, उनका काम सिर्फ बुराइयां करना होता है। तीसरे ऐसे लोग होते हैं, आप अच्छा करें या बुरे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वह कोई अपनी टिप्पणी दर्ज नहीं कराते। चौथे वह लोग होते हैं कि आप अच्छा काम करें या ख़राब काम करें, उनका काम सिर्फ आपके काम में बुराइयां निकालना होता है और ऐसे लोगों की तादाद भी हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है। बहुत लोगों को मालूम है शबनम का किस्सा, शबनम की कहानी, लेकिन जिन लोगों को शबनम के बारे में नहीं मालूम उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि शबनम उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले का एक गांव पड़ता है बामनखेड़ी और शबनम वहीं की रहने वाली थी। शबनम ने MA किया था। शबनम के पिता पेशे से अध्यापक थे और यह परिवार बेहद अपने क्षेत्र में संभ्रांत परिवार था, बेहद सम्मानित था और उस इलाके में उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा परिवार कोई दूसरा नहीं था। यह MA लड़की एक 5वीं फेल लड़का होता है सलीम, उसके प्यार में पड़ जाती है और जो कुछ प्रकाश में आया उसके अनुसार यह दोनों मिलकर शबनम के परिवार के 7 लोगों को रास्ते से हटा देते हैं। इन परिवार के लोगों में शबनम के पिता शामिल होते हैं, उनकी माँ शामिल होती है और उनके इंजीनियर भाई शामिल होते हैं। इसके अलावा उनकी भाभी और भाभी का एक मासूम बेटा और उनकी एक रिश्तेदार लड़की। यह मामला खुल जाता है। देश के इस बहुचर्चित मामले में माननीय अदालत अपना फैसला भी दे चुकी है। शबनम और सलीम की बाकी ज़िंदगी पर अब सवालिया निशान हैं। बहरहाल अब बात करते हैं इस कहानी के एक मानवीय पहलू की। शबनम का एक बेटा पैदा होता है। वह इस दुनिया से पूरी तरह अनजान होता है। उसे नहीं मालूम था कि इस दुनिया के रीति रिवाज क्या हैं। उस मासूम को नहीं पता था कि उसने एक ऐसी माँ की कोख से जन्म लिया है जिसके दामन पर अपने परिवार के 7 लोगों को रास्ते से हटाने का आरोप है। उस मासूम की बिल्कुल भी कोई गलती नहीं थी, लेकिन सिर्फ अपनी माँ की गलतियों की वजह से उसे आपकी और हमारी दुनिया से दूर सलाखों के पीछे रहना पड़ता है। उसका बचपन उन्हीं सलाखों के पीछे बीतता है। 6 साल बाद प्रचलित प्रक्रियाओं के अनुसार उसको गोद देने की प्रक्रियाएं शुरू की जाती हैं। इस मामले में CWC अखबारों में विज्ञापन जारी करती है और लोगों से अपील करती है कि वह सामने आए और उस बेटे को गोद ले ले। लेकिन इतनी ज़्यादा आबादी में कोई भी दंपत्ति सामने नहीं आ रहा था, कोई भी उसे गोद लेना नहीं चाहता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह शबनम का बेटा है। शबनम एक चर्चित नाम था, शबनम बड़ा नाम था और शबनम से लोग नफरत भी करते थे। वह नहीं चाहते थे कि शबनम के बेटे को गोद लें। CWC अपनी प्रक्रियाएं लगातार जारी रखती है, लगातार विज्ञापन दिए जाते हैं, बार बार अपील की जाती है और इस प्रक्रियाओं में एक लंबा वक्त बीत जाता है, लेकिन लोग सामने नहीं आ रहे थे जो उसको गोद ले सकें। इस बीच एक बड़े दिल वाला दंपत्ति उस्मान सैफी और वंदना सामने आते हैं। वह CWC के पास जाते हैं और शबनम के बेटे को गोद लेने की इच्छा जाहिर करते हैं। CWC के अधिकारियों को हैरानी होती है, समाज को भी हैरानी होती है कि इस आबादी में ऐसा भी कोई दंपत्ति है जो शबनम जैसी माँ के बेटे को गोद लेने के लिए तैयार था। सारी प्रक्रियाएं वह उनको समझाई जाती हैं और सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद बहुत सारी कागजी प्रक्रिया होती हैं। वह प्रक्रियाओं को जब पूरा कर दिया जाता है तो उसके बाद शबनम के बेटे को उस दंपत्ति को खुशी खुशी गोद दे दिया जाता है। शबनम का बेटा पढ़ने में होशियार है। उस्मान और वंदना भी चाहते हैं कि वह पढ़ लिख कर नेक और काबिल इंसान बने। वह चाहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे और समाज में अपने लिए एक अच्छा स्थान वह कायम कर ले। यह एक ऐसा दंपत्ति है जो उस बेटे को लेने के बाद अपने आप को खुश नसीब महसूस करता है। वह उस बेटे की छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, उसकी परवरिश का हर तरह से ख्याल रखा जाता है। यहाँ तक कि यदि उनका अपना बेटा भी होता तो शायद वह इतना ख्याल उसका नहीं रख पाते। लेकिन इस सब के बीच एक अफसोस की बात यह होती है कि समाज के अजीब व गरीब सवाल उन्हें कई बार विचलित कर देते हैं।
लोगों के बड़े अजीबोगरीब सवाल होते हैं। एक छोटा सा क्लिप आप जरूर देखिए। हम दोनों का अक्स उसके अंदर नजर आता है, मतलब जैसी हम दोनों की आदत है, कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपनी आदत ऐसी ही बनानी शुरू कर दी है। ना चाहते हुए भी उसे वो बचपन याद करना पड़ता है जिसको वो भुलाना चाह रहा है। इस मामले में, उसके बेटे के मामले में, समाज में मीडिया के कुछ लोगों ने भी जिम्मेदारी से काम नहीं किया और अपने दायित्वों का जो निर्वहन करना चाहिए उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ना सिर्फ उस बेटे के फोटो उजागर किए बल्कि नाम के साथ उसकी पहचान भी उजागर की। गाइडलाइंस के अनुसार ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। उस बेटे की पहचान को उजागर करने का मतलब उसके सामने चुनौतियों का एक पहाड़ खड़ा कर देना है। दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। यदि करोड़ों की आबादी वाले हमारे देश में एक कपल ने मानवीय पहलू दिखाकर शबनम के बेटे को गोद लिया तो फिर क्या गलत किया? सच मानिए, यह कपल अपने आप को खुशनसीब समझता है कि उन्हें एक ऐसे बेटे की परवरिश करने का मौका मिला है जिसे कोई अपनाने के लिए भी तैयार नहीं था। दरअसल वह शबनम के बेटे का अच्छा भविष्य बनाना चाहते हैं और उनका हर एक कदम, हर एक कोशिश ऐसी ही है। अफसोस और हैरानी तो सिर्फ उन लोगों पर होती है जो नेक काम करते नहीं और सवाल उठाने में सबसे आगे आ जाते हैं। हालांकि समाज में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो उस्मान और वंदना के नेक काम की जमकर तारीफ करते हैं। यूं भी आधुनिकता की चकाचौंध में अपने दिलों में इंसानियत को जिंदा रखना, सच मानिए, बहुत बड़ी बात होती है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए।